नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास है कक्षा 11, विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 संबंध एवं फलन, और उसमें भी प्रश्नावली 2.1 आज देखेंगे। तो पहला सवाल ये रहा, यदि x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3 तो x, y के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको। x/3, 1 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3। ये दोनों बिंदु दे रहा है ये, तो दोनों पक्षों की हम कर दे रहे तुलना, क्योंकि आपस में है ये बराबर। तो पहला पॉइंट पहले के बराबर हो जाएगा और दूसरा दूसरे के बराबर। तो यहाँ दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो x/3 + 1 = 5/3, पहला पहले के बराबर। तो x/3 = 5/3 - 1 को उधर भेजेंगे, तो इसका लासा ले लेंगे यहाँ पर। तो x/3 = यहाँ लासा लेंगे 3, इसके बट्टे में एक लगा लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, तो 5 - 3 × 3। तो यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, तो x बराबर 5 में से 3 गया 2, तो ये मान आ गया x का। तथा दूसरा दूसरे के बराबर कर देंगे, तो 2/3 को उधर भेजेंगे, तो 1/3 और धन 2/3, तो y बराबर 3। हर दोनों का सेम है, समान है, तो ऊपर जैसा लिखा है वैसा ही जोड़ देंगे। तो ये हो गया 3/3 और 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो y बराबर आ गया यहाँ पर 1 और x बराबर निकला आपका 2। तो यहाँ से x और y के मान जो पूछ रहा था, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। दूसरा हल में, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B में 3, 4, 5 हैं, तो A × B में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो NA का मान, ये समुच्चय A में कितने 3 अवयव हैं, तो NA हो गया 3 और B बराबर दे रहा है 3, 4, 5, तो इसमें अवयव दिखाई पड़ रहे हैं आपको 3। तो A × B में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ A × B = इसके लिए हमने सूत्र लिखा था NA × NB। तो NA में 3 अवयव हैं और NB में भी 3 ही हैं। NA में 3 अवयव और NB में भी 3 अवयव, तो यहाँ से 3 × 9, तो A × B में अवयवों की जो संख्या होगी वो 9 होगी। अगला देखते हैं आगे, यदि G 7,8 बराबर G बराबर 7,8, H बराबर 5, 4, 2, तो G × H तथा H × G को ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हल देखते हैं। G बराबर दे रहा है 7,8 और H बराबर है 5, 4, 2, तो G × H जो होगा, तो G आगे है तो G को पहले लिख लें, क्रॉस 5, 4, 2, तो यहाँ से हो जाएगा पहले 7 का 5 के साथ, तो 7,5, 7 का 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ। उसके बाद में अब 8 का 5 के साथ पहले, ऐसे ही 8 का 4 के साथ, और इसी प्रकार से 8 का 2 के साथ। तो ये क्रमित युग्म इसके हो गए, A × B निकल के आ गया इस तरह से। अब निकालते हैं H × G। तो इसमें H पहले है तो H को पहले लिखना पड़ेगा, तो 5, 4, 2, और क्रॉस G है 7,8। तो जो अभी आपने लिखा वो ठीक उसका उल्टा करना पड़ेगा, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। तो 5,7, 5,8
फिर 4,7, 4,8, 2,7 और 2,8। जो पहले है वो पहले रखना है, पहले 5 का 7, 8 के साथ में, फिर 4 का 7, 8 के साथ में, और फिर 2 का 7 और 8 के साथ में। तो एलिमेंटों की संख्या, अवयवों की संख्या उतनी ही होगी, लेकिन क्रम उनका बदल जाएगा। तो इस तरह से G क्रॉस H और H क्रॉस G निकाल लेंगे, लेकिन G क्रॉस H जो होगा वो H क्रॉस G के बराबर नहीं होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर अवयव बराबर नहीं है। जो हमने कल सूत्र लिखाए थे, परिभाषाएं बताई थी, उनके आधार पर ये सत्यापित भी हो रहा है कि G क्रॉस H H क्रॉस G के बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा नीचे दिए गए तथ्य सही हैं या गलत हैं। यदि गलत हैं तो उन्हें सही करके लिखिए। पहला है, यदि P बराबर M, N, Q बराबर N, M, तो P क्रॉस Q बराबर M, N और N, M हो रहा है। देखते हैं सही है या गलत है इसका। तो P क्रॉस Q निकालते हैं पहले। तो P का मान है M, N और क्रॉस Q का मान है N, M। तो इसको निकाल के चलते हैं तो ये हो जाएगा M, N। पहले M का N के साथ, फिर M का M के साथ में, फिर अब N का N के साथ में, और फिर N का M के साथ में। तो यहाँ पर P क्रॉस Q का मान ये निकल के आया, और यहाँ पर दे रहा है P क्रॉस Q बराबर M, N और N, M। दो अवयव छूटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया असत्य, सत्य नहीं है। तो हमने सत्य करके जब लिखा तो सत्य ये रहा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, सेकंड पार्ट इसका। यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब अरिक्त का मतलब खाली नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अवयव है, तो A क्रॉस B भी एक अरिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, जिसके लिए x, y में x बिलोंग टू A और y बिलोंग टू B। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जब A और B में कोई अवयव है तो उनका A क्रॉस B जो होगा उसमें भी कुछ न कुछ अवयव आएगा। तो ये सही है यहाँ पर। और x, y के लिए x जो होगा वो A का अवयव होगा और y जो है वो B का अवयव होगा। तो ये बिल्कुल सही दे रहा है, तो इस तरह से ये बिल्कुल सही है। थर्ड, यदि A बराबर ये और B बराबर ये दे रहा है 3,4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ निकालते हैं हम निकाल रहे पहले जो B इंटरसेक्शन फाई है उसको। तो B की वैल्यू है 3,4, इंटरसेक्शन फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, कोई अवयव नहीं। तो इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में केवल उभयनिष्ठ देखा जाता है। तो उभयनिष्ठ अवयव जब यहाँ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा फाई, फिर रिक्त समुच्चय आ गया। यहाँ से इतने का मान कितना आया? फाई। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई बराबर A क्रॉस और B इंटरसेक्शन फाई का मान जो आपने अभी निकाला है कितना? फाई, ये आ गया। अब A का वैल्यू जो है वो है 1,2 क्रॉस फाई में कोई अवयव है ही नहीं, तो इसके कोई क्रमित युग्म नहीं बनेंगे, और जब नहीं बनेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो फाई मिलेगा। तो जो यहाँ पर आंसर दे रहा है फाई ही लाना है, फाई दे रहा है और फाई आ गया यहाँ निकल करके, तो इसका मतलब ये कैसा है? सत्य है। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A बराबर -1,1, तो A क्रॉस A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख के चलते हैं। तो A बराबर -1,1, तो सबसे पहले हम निकालते हैं A क्रॉस A। तो -1,1 और दूसरे कोष्टक में -1,1। तो इसका क्रॉस निकालते हैं पहले। तो इस तरह से आएगा -1,-1, पहले -1 का दोनों के साथ में, फिर -1 का होगा यहाँ पर 1। अब 1 का इसके साथ, तो 1,-1 और फिर 1,1।
तो ए क्रॉस ए आ गया। अब निकालते हैं ए क्रॉस ए, इसको एक कोष्टक कर लेते हैं और क्रॉस में ए, जो कि हमारा निकालना है हमें जो। तो ए क्रॉस ए का मान ये रहा, या इसको आगे पीछे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते हैं इसको, ए क्रॉस और ए क्रॉस ए, इस तरह से, तो करने में भी आसानी रहेगी, आंसर उतना ही आएगा, चाहे इससे करो चाहे इससे करो। तो ए का मान है यहाँ पर -1,1 क्रॉस, और ए क्रॉस ए का मान है ये पूरा, तो ये हो जाएगा -1, -1, -1, -1, 1, 1, तो इसका क्रॉस पहले -1 का इनके साथ में निकालेंगे पहले। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। तो -1 का पहले इन सब के साथ, तो आगे है तो आगे ही रखना होगा इसको। तो -1, -1, देख रहे हैं यहाँ पर -1, -1। अब इस -1 का इन दोनों के साथ में, तो -1 ये वाला, फिर ये दोनों -1, 1 है यहाँ पर। अब -1 का -1, अब इन दोनों को 1, -1, इसी -1 का आगे, तो -1, 1, 1, फिर अब इस 1 का इन सब में, तो 1, -1, -1, इस 1 का पहले 1, -1 और -1, इसी 1 का 1, -1, 1, इसके साथ। अब 1 का इसके साथ में 1, 1, -1, अब इसी 1 का इनके साथ में, तो 1, 1, 1। तो ये होगा यहाँ पर, कुछ नहीं करना था, जो जैसे पीछे लिखे हैं पीछे ही रहेंगे, ये आगे लग जाएंगे सबके साथ में, ऐसे ये 1 आगे लग जाएगा इन सबके साथ में। तो इस तरह से आपको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसको। यदि ए क्रॉस बी बराबर AX, AY, BX, BY, तो A और B ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं A क्रॉस B है, तो यहाँ आगे वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब A के होंगे, पीछे वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब B के लिए होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं A बराबर A, देख रहे हैं यहाँ पर A जो है वो A का ही होगा, आगे तो डबल तो लिखेंगे नहीं, एक बार लिखना है केवल, और B, और दूसरा जो B का मान होगा वो पीछे वाले, तो X, Y, और फिर X, Y, तो डबल नहीं लिखना है, केवल एक बार लिखना है। तो यहाँ से आगे वाले जो भी होंगे वो सब A के लिए होंगे, और पीछे वाले जितने भी सब होंगे वो एलिमेंट B के लिए होंगे। तो इस तरह से इनको ज्ञात कर सकते हैं A और B के मानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ कह रहा है कि A बराबर 1,2, B बराबर 1, 2, 3, 4, C बराबर 5, 6, D बराबर 5, 6, 7, 8। तो सत्यापित कीजिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पर B इंटरसेक्शन C को। तो B इंटरसेक्शन C, हम LHS लेके चलेंगे, यहाँ फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इसको। तो B इंटरसेक्शन C बराबर होगा, B का मान है 1, 2, 3, 4, और C इंटरसेक्शन C का मान है 5, 6। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है केवल कॉमन, उभयनिष्ठ। तो इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ पद नहीं है, अर्थात इसका जो कॉमन मिलेगा वो क्या होगा, फाई, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिक्त समुच्चय। अब यहाँ से A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर, तो A का वैल्यू है 1, 2 ऊपर से, क्रॉस B इंटरसेक्शन C का वैल्यू अभी हमने निकाला फाई, अर्थात रिक्त समुच्चय, ऐसे ही करके भी लिख सकते हैं। तो A, 1, 2 का रिक्त समुच्चय के साथ क्रमित युग्म, क्योंकि यहाँ रिक्त समुच्चय है तो यहाँ पर कोई क्रमित युग्म नहीं बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा फाई। इसको नंबर डाल देते हैं 1। अब निकालते हैं यहाँ से दूसरी साइड में A क्रॉस B। तो A क्रॉस B बराबर होगा, A का वैल्यू 1, 2, और क्रॉस B का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 4 ही तक है,
बराबर। तो पहले एक का सबके साथ क्रमित युग्म, तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ये हो गया। अब 2 का सबके साथ में, तो 2,1, 2,2, 2,3 और लास्ट 2,4। इस तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब दूसरा देखते हैं A क्रॉस C। A क्रॉस C, तो A क्रॉस C में 1,2 क्रॉस C का मान है 5,6। ये आ जाएगा यहाँ पर A क्रॉस एक का पहले 5 6 के साथ में 1,5, 1,6, दूसरा होगा 2,5 और 2,6। अब इन दोनों का निकालते हैं इंटरसेक्शन। A क्रॉस B जो कि हमारी पूरी RHS है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C बराबर, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में केवल कॉमन चीज़ जो कि दोनों में हो, ऐसी कोई यहाँ पर अवयव नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन मिल रहा हो। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा फाई, कुछ कॉमन नहीं है तो अर्थात रिक्त समुच्चय होगा। तो इसको नंबर डाल देते हैं 2। तो समीकरण 1 व 2 से ये सिद्ध हो गया कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा ये, और ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसी का 7 का, जो कि कह रहा है यहाँ पर, देखते हैं इस सवाल को। सेकंड पार्ट ये है A क्रॉस C, सेकंड A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का उप समुच्चय है। इसका तात्पर्य पूरी तरह से ये है कि A क्रॉस C के जितने भी अवयव हैं वो B क्रॉस D में होंगे। A क्रॉस C के जितने भी अवयव हैं वो सब के सब किस में होंगे? B क्रॉस D में। तब हम कह पाएंगे कि A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C अभी हमने निकाला है, ये रहा, देखेंगे कहीं ये है, हम वहीं से लिख देते हैं डायरेक्टली। तो 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6। अब निकालते हैं B क्रॉस D। तो B क्रॉस D के लिए हम लिख ले रहे हैं इसको। तो B का मान है 1, 2, 3, 4 और D का मान है 5, 6, 7, 8। तो अब यहाँ से निकाल के चलते हैं B क्रॉस D को। तो ये हो जाएगा 1,5, पहले 1 का सबके साथ में काफ़ी होंगे, 4 इधर 4 इधर, तो 4 चौक 16 एलिमेंट निकल आएंगे। तो 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। इसी प्रकार से 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, ऐसे 3 का 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, ऐसे ही 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें, इसके सभी एलिमेंट इसमें मिल रहे होंगे। देखेंगे 1,5 ये रहा, देखिए 1,6 ये रहा, 2,5 ये रहा, 2,6 ये रहा। तो 4 एलिमेंट थे, चारों के चारों इसमें मिल रहे हैं। तो अर्थात A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D, चूंकि A क्रॉस C के सभी अवयव B क्रॉस D में उपस्थित
हैं, इसलिए ये सबसेट है ए क्रॉस सी इसका, बी क्रॉस डी का। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे 8 हल। यदि a बराबर 1,2 b बराबर 3,4 तो a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। ये पिछला भी सवाल है तो a क्रॉस b निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 1,2 क्रॉस b क्रॉस d 3,4, तो यहाँ हो जाएगा 1,3, पहले 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। पहले 1 का दोनों के साथ में, फिर 2 का 3 और 4 दोनों के साथ में। तो ये आ गया 1 3 1 4 2 3 और 2 4। आगे कह रहा है a क्रॉस b में कितने अवयव हैं। तो a क्रॉस b में कुल अवयव बराबर यहाँ थे NA इंटू NB। तो NA में है 2 और NB में है 2, तो ये मिला के हो गया 4। तो NA क्रॉस B में A क्रॉस B में कुल अवयवों की संख्या जो होगी वो 4 होगी, जैसा कि हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं आगे अगला और लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का। दो समुच्चय A और B में NA बराबर 3 NB बराबर 2, यदि x, 1 y, 2 z, 1 A क्रॉस B के अवयव हैं तो A तथा B ज्ञात कीजिए। तो यहाँ NA बराबर दे रहा है कितना 3, मतलब समुच्चय A में अवयवों की संख्या जो है वो 3 है और समुच्चय B में अवयवों की संख्या है 2। और कह रहा है कि N जो x, 1 y, 2 और ये सब हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस B में, मतलब A क्रॉस B के अवयव हैं ये सब के सब। यहाँ देखेंगे x, 1 y, 2 और z, 1 A क्रॉस B के अवयव हैं, अर्थात x, y, z बिलोंग टू A, अर्थात A बराबर हो जाएगा x, y, z तथा 1, 2 जो पीछे लिखे हैं वो पीछे वाले में अर्थात B में बिलोंग करेंगे। तो B बराबर हो जाएगा यहाँ से 1, 2। इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।